एवरीवन, हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग की सीरीज चल रही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे 6 प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम लोग को बाकी 8 प्रिंसिपल्स करने हैं। तो आज देखते हैं वीडियो में हमारे कितने प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं, बस अभी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है। मतलब बेसिकली हम इनिशिएटिव आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब होता है, फ्योल ने बोला है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्योल टेल्स अस कि हर इंसान को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको सेल्फ मोटिवेशन से कुछ तो अपना फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। मतलब कि समझो कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो मैं खुद आगे बढ़ के अपना कदम आगे बढ़ा के मैं कुछ अपने बात पुटअप करूँ, मैं कुछ अपनी बात रखूँ। समझ में आया? मतलब कि आप अपनी सेल्फ मोटिवेशन से कि हाँ मैं खुद इतनी मोटिवेटेड हो चुकी हूँ कि मैं अब अपनी बात खुद आगे रखूंगी, ठीक है। समझ में आया? फ्योल ने बोला कि सेल्फ मोटिवेशन से अपनी बात आगे रखना। क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव चलता है तो क्या देखो फायदा क्या होगा। बेसिकली एडवांटेजेस ये होंगे इसके कि जो भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, जो भी सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। उनको मोरल अप होता है, उनका हौसला बढ़ता है, वो और ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं काम के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको पूछा जा रहा है, ठीक है। उनकी कि उनको एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है कि हाँ हमें पूछा जा रहा है, हमें आगे रखा जा रहा है, हमसे आगे आगे जाके पूछा जा रहा है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके कि लोगों का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लोगों पे हौसला नहीं आएगा और लोग लेस कमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि अब आप उनसे जब कुछ पूछ ही नहीं रहे हो तो बेचारे काम क्यों करेंगे, ठीक है। तो इनिशिएटिव में फ्योल बोलते हैं कि इंसान को अपने सेल्फ मोटिवेशन से कुछ अपना बताना चाहिए, अपनी चीज़ बोलनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं और एक ग्रुप डिस्कशन में वो बैठ रहे हैं, ठीक है, इससे वो सेल्फ मोटिवेटेड लगता है और ऐसा लगता है कि अपनी ही फर्म के लिए हम काम कर रहे हैं। इतना क्लियर है? ये चेक कर लो एक बारी। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है होता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? फ्योल ने बोला अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, देखो मैनेजर भी काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अचीवमेंट कुछ होती है, जब हम कुछ चीज अचीव कर लेते हैं, तो उसमें सिर्फ मैनेजर ये क्यों बोलता है कि ये मैंने किया है? तो फ्योल ने ये चीज बोली कि आई शुड बी रिप्लेस्ड with we, that we have achieved this, we have completed this, ठीक है, we have achieved the target of this quarter। तो फ्योल ने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुमको सद्भावना रखनी है, अगर हार्मनी पीस रखना है, तो आपको आई वर्ड नहीं यूज करना, आपको मैं नहीं हम यूज करना है। समझ में आया? आई को रिप्लेस कर दो वी से, ठीक है। इससे क्या होगा? फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट होती है। जैसे मेरे साथ मान लो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मान लो, तो मैं अगर ये बोलूंगी कि देखो यार मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, तो जो और लोग होंगे वो डिसहार्टेंड फील होगा उनको, ठीक है। एक उनको डिमोटिवेटेड सा होगा कि भाई देखो मैं भी तो काम कर रही थी या मैं भी तो काम कर रहा था, मेरा क्रेडिट कहाँ है? समझ में आया? तो मैं उस जगह ये नहीं बोलूंगी कि मैंने ये काम किया, मैं बोलूंगी कि हम सबने मिलकर ये चीज को अचीव कर लिया है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो अगर ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे? लोगों को बिलोंगिंगनेस फील होगी, काम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, लोग बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेंगे काम करने के लिए, क्योंकि उनको उनके हिस्से की क्रेडिटेबिलिटी मिल रही है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हुई, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? अगर ये प्रिंसिपल वायलेट हो गया तो डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि लोगों में फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं रहेगी, ठीक है, और लोग बहुत अलग अलग तरीके से काम करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, बोलेंगे जब मेरे को क्रेडिट ही नहीं मिल रहा तो मैं काम क्यों करूँ, ठीक है। तो जो एडवांटेजेस देखोगे वही इसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। जो तीसरा प्रिंसिपल आता है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट।
समझो फ्योल ने क्या बोला। फ्योल कहते हैं कि भाई हम सब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजर भी, सबऑर्डिनेट भी, एक सबऑर्डिनेट, फिर दूसरा सबऑर्डिनेट, फिर तीसरा सबऑर्डिनेट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का भाई है, उसकी फैक्ट्री है क्लोथ की, ठीक है। अपनी कंपनी में अपन को क्लोथ चाहिए होता है टू मैन्युफैक्चर द शर्ट्स, ठीक है। अपनी कंपनी शर्ट की है जिसमें मिस्टर एक्स काम करते हैं। मिस्टर एक्स के भाई की, ब्रदर मिस्टर एक्स का जो है, उसकी, मिस्टर एक्स का जो ब्रदर है उसकी क्या है, कपड़ों की फैक्ट्री है, क्लोथ फैक्ट्री है। और मिस्टर एक्स कार में काम करता है शर्ट्स की फैक्ट्री में, ठीक है, शर्ट्स की फैक्ट्री में। अब अगर मिस्टर एक्स अपने भाई से कपड़े ले रहा है शर्ट बनाने के लिए, तो मिस्टर एक्स का इंडिविजुअल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है ना इसमें, कि उसको फायदा हो रहा है, घर में पैसा आ रहा है उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। बट जो ये इसका भाई है ना, ये घपला कर रहा है, ये क्या कर रहा है, महंगी में लो क्वालिटी वाली चीजें दे रहा है। बट इसमें मिस्टर एक्स का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, उनका खुद का इंटरेस्ट है कि भाई हमारे भाई का बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारे घर में पैसा आ रहा है, ठीक है, उन्हें सिर्फ उससे मतलब है। बट ये जो जनरल इंटरेस्ट है, विच मीन्स हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत हो जाती है तो प्रॉब्लम किसको होगी, सबको होगी, गोल अचीव नहीं हो पाएगा। क्लियर है, समझ में आया इतना, क्लियर है। तो मिस्टर एक्स को अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ के, ठीक है, फ्योल बोलते हैं कि इंसान को अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट करके जनरल इंटरेस्ट में आना चाहिए। इनको एक ऐसा डीलर ढूंढना चाहिए जो उसी रुपए में उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे। क्लियर है। या अपने भाई को ही बोले कि घपला करना बंद करो भाई तुम, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है और हमें लॉस हो जाएगा। क्लियर है। इसका फायदा क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, सिस्टमैटिक वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ फॉलो नहीं करी तो कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होगा, एफिशिएंसी नहीं होगी, लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करेंगे और अचीवमेंट नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल का। क्लियर है, समझ में आया ना। अब हमारा टॉपिक आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में बहुत मस्त प्रिंसिपल है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक हाथ में पावर होना, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना, ठीक है। सबके पास पावर होती है, यहाँ पे जो पावर होती है, पावर की गोली होती है, वो यहाँ सबके पास होती है, ठीक है। सब लोग अपने अपने एंड पे अपने अपने हिसाब से, उनके पास जितनी अथॉरिटी होती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने अपने हिसाब से हर इंसान अपना अपना डिसीजन ले सकता है। बट सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में पावर होती है, ठीक है। तो मतलब कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर इन फ्यू हैंड्स, कि आपको कोई भी अगर डिसीजन लेना होगा, मान लो आपके घर में आपके दादाजी की चलती है, ठीक है, तो आपको कोई भी डिसीजन होगा, पापा से भी बोलना होगा तो दादाजी के पास ही जाएंगे, ठीक है, कि पापा बताओ इसका क्या करें, वो दादाजी से ही पूछेंगे। क्लियर है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनके खुद के हाथ में भी पावर होगी, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे को कमेंट में बताना किसके हाथ में है कि कोई अपने डिसीजन ले सकता है। बाकी पापा के हाथ में भी होती है, फिर दादू के हाथ में भी होती है, ठीक है। ये तो घर का हो गया। अब कभी मान लो एक छोटा सा स्कूल है, ठीक है, छोटा सा स्कूल मान लो प्राइमरी स्कूल है, वहां पे एक प्रिंसिपल, तो मान लो एक छोटा सा स्कूल है, तो वहां पे जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं, मान लो प्राइमरी स्कूल है, तो जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं तो सारे प्रिंसिपल्स के पास जाते हैं कि सर आप ये बता दो या मैडम आप ये बता दो, ठीक है। वहां पे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होता है। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब कहाँ चलती है, मैं ये बता देती हूँ। जब ऑर्गेनाइजेशन में 10 से 20 लोग काम कर रहे होते हैं, वहां पे सेंट्रलाइजेशन चल सकता है, बट सेंट्रलाइजेशन अच्छा नहीं होता है अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर होती है तो आपको ज़रूरत ही होती है कि सबको आपको इवनली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा डिले इन वर्क हो जाएगा। लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आपको उन पे भरोसा है, आपको ना लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। तो जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो सेंट्रलाइजेशन चल सकता है, बट अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन आपको ये बताता है कि आप कितना अपने एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट करते हो। क्लियर है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट कर सकते हो,
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा, वो तो नीड हो जाएगी, ठीक है, सबको पावर देनी पड़ेगी उनकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर है, समझ में आया? डिसेंट्रलाइज अगर आप करते हो तो ये एक ट्रस्ट दिखाता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि आप एम्प्लॉयज़ पे कितना ट्रस्ट करते हो कि उनको वो पावर दे दी कि आप वो काम कर सकते हो। क्लियर है, इतना डन है, और यही आप डिसएडवांटेजेस में लिखते हैं ना। बाकी आज हमने 4 प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 4 प्रिंसिपल और कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फैला देना और अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली वीडियोस डालूँ, बट नहीं हो पा रहा है, बट मैं अब करूँगी, तो ये मेरे को भी करना पड़ेगा। तो करते हैं भाई, साथ में करते हैं, काम करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, मैं वीडियोस बनाती हूँ, और बाय बाय।